दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 3 महत्वपूर्ण कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना के जरिए यह जानकारी दी। ये कानून दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किए गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1860 के भारतीय दंड संहिता 1898 की, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो वर्षों से चली आ रही रूढ़वादी जो हमारी न्याय प्रणाली थी, उसमें केंद्र सरकार की ओर से कुछ नए नवीन बदलाव किए गए एवं इसे 2024 से पूर्णतः लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? होमोसेप एटम। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, जिसका नाम होमोसेप एटम है, का उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस 25 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया। पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? वियतनाम ने। यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया, कितने साल कर दिया है? 5 सालों तक के लिए। भारत और किस देश के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती? भोपाल के एथलीट्स ने। कुमार साहनी का हाल ही में निधन हुआ। वो एक डायरेक्टर थे। उनकी प्रमुख फिल्में माया दर्पण, तरंग, घायल गाथा, कस्बा। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू हुई? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां संत रविदास की जय प्रतिमा का अनावरण किया? वाराणसी में। महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें हम विस्तार से देखने वाले हैं। विश्व एनजीओ दिवस। प्रतिवर्ष 27 फरवरी को दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। विश्व के करीब 89 से अधिक देश और 6 महाद्वीप इस दिवस को अपने अपने स्तर पर मनाते हैं। विश्व में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के अमूल्य योगदान को पहचानने और सराहना करने के लिए इस दिवस को मनाने का शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है एनजीओ दिवस का? इस दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही एनजीओ और निजी सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष की थीम क्या रही दोस्तों? एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका। एनजीओ के बारे में कुछ और विस्तार से फैक्ट ये है कि गैर सरकारी संगठन एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन होता है। यह एक ऐसा संगठन है जो गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। एनजीओ एक गैर लाभ संगठन भी होता है। विश्व एनजीओ दिवस को मनाने की पहली बार 2010 में बाल्टिक सी एनजीओ फोरम की ओर से प्रस्तावित की गई थी। आरंभ में यह सिर्फ फोरम में भाग लेने वाले देशों में मनाया जाता था। हालांकि वर्ष 2014 में इसे संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे संगठनों के समर्थन से इस दिवस को वैश्विक मान्यता मिली।
अब यह 6 महाद्वीपों के 89 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इसका महत्व देख लेते हैं। एनजीओ पर्यावरण, सामाजिक और मानवाधिकार कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एनजीओ बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। कहाँ हुआ है दोस्तों? उज्जैन में। 1 मार्च को पीएम मोदी उज्जैन के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी वैदिक घड़ी का उद्घाटन वर्चुअली करेंगे। यह घड़ी वैदिक विश्व हिंदू पंचांगों, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिष गणना के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। यह भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम भी दिखाएगा। इस घड़ी में 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका 1 घंटा आईएसडी के अनुसार 48 मिनट का होगा। मोहन यादव ने 6 नवंबर 2022 को वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी थी। हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। उनके नाम इस प्रकार है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए नामित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का खुलासा किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के गोरोडोक शहर में 1 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। गगनयान परियोजना के तहत चालक दलों के सदस्यों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। इसरो ने मानव मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए बेंगलोर में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण स्थापित की है। तो इस प्रकार दोस्तों ये रहा हमारा 28 फरवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आप सभी को यह पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।